हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल पर देखेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टी होते हैं वो सारे प्रॉपर्टी एक जगह में हम देख लेंगे। इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीआईएसएल और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जियोमेट्री से क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में लगभग हर पेपर में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो वो सारे प्रॉपर्टी आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे सारे प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं। तो आज हम इस प्रॉपर्टी का ऊपर प्रॉपर्टी सारे प्रॉपर्टी एक जगह पर आपको नोट डाउन कर देते हैं। आप लोग एक एक करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखो, पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी होगा परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस। मतलब ये जो कर्ण होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कर्ण होता है इस कर्ण के ऊपर अगर हम राइट एंगल से, मतलब ये वाला एंगल, ये बी एंगल तो राइट एंगल है, तो बी एंगल से अगर इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डालें, मतलब बी डी परपेंडिकुलर कर्ण के ऊपर अगर हम डालें तो क्या क्या प्रॉपर्टी निकल कर आते हैं। देखो, तो पहला जो प्रॉपर्टी होगा प्रॉपर्टी नंबर 1। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 होगा आपका BD का लेंथ कैसे निकाले। BD बराबर क्या होगा, देखो BD बराबर होगा आपका A से B तक AB इंटू BC बटा होता है AC। AB इंटू BC बटा होगा आपका AC। ठीक है, इसका और एक BD निकलने का एक दूसरा प्रॉपर्टी भी है, दूसरा फार्मूला भी है, वो भी एक लगे हाथ देख लो। वो भी कहीं पर भी आ यूज़ करने के लिए आ जाएगा। तो देखो, इसका ही हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, मतलब BD कैसे निकाले। तो यहाँ पर देख लो प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है BD का स्क्वायर। ये जो BD है परपेंडिकुलर, इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला BD का स्क्वायर बराबर होता है A से D तक AD इंटू होगा D से A तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AD इंटू होगा आपका D से C तक, मतलब CD। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी देखो, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा। तीसरा प्रॉपर्टी होगा ये जो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, देख लो। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं वाइट। देखो, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो AB, ये जो AB साइड है, AB के पास में कौन सा साइड है, AD, तो होगा AD इंटू A से C तक पूरा AC। ठीक है, तो हम लिख देते हैं AD इंटू पूरा A से C तक, मतलब AC। ठीक है, अब देखो, अब चौथा प्रॉपर्टी देख लो। यहाँ पर हमने AB का स्क्वायर निकाला है, तो यहाँ पर होगा BC का स्क्वायर। BC मतलब जो भूमि है, भूमि का स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो BC का स्क्वायर बराबर होगा, देखो बिल्कुल AB के जैसे। BC के पास में कौन सा है, BC के पास में है CD, तो होगा CD का स्क्वायर इंटू होगा C से E तक, मतलब AC। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं CD इंटू AC। ठीक है, AC और CA बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों आ गया है। अब देखो, यहाँ से ना हम इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दिखाना है आपको। कौन सा कलर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो दोनों आया है, इससे हम ना AB और BC, AB बटा BC स्क्वायर कर लेते हैं। देखो क्यों कर लेते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर हम कर लेते हैं AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये जो AC है, ये AC और ये AC दोनों कट जाएगा, कट के यहाँ पर आ जाएगा AD बटा BD। AD बटा हो जाएगा BD। ठीक है, AD बटा BD। इसको आप साइड में नोट डाउन कर लेना, ये कम में आएगा, अभी कम में आएगा, देख लेना। तो देखो, अब हम बनाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो ये जो दो परपेंडिकुलर डालने से ये जो दो ट्रायंगल निकला है, ये दो ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर है, और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, देखो एरिया
सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला वाला ऊपर वाला ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा। देखो आप लोग ये तो जानते होंगे, जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है, उस एरिया का रेशियो क्या होता है, बेस का रेशियो। मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल है, जो ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका रेशियो होगा, इसका बेस होगा ए डी और इसका बेस है सी डी, तो इसका एरिया का रेशियो भी होगा ए डी इज टू सी डी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए डी इज टू सी डी। ठीक है, अब देखो ए डी इज टू सी डी मतलब ए डी बटा सी डी, यहाँ पर हमने निकल लिया था ए डी बटा सी डी बराबर क्या आया है, ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं पेज को। अब देखो ये है पूरा प्रॉपर्टी, इसके सारे राइट एंगल ट्रायंगल में जितने सारे प्रॉपर्टी, मतलब परपेंडिकुलर अगर हम डालें कर्ण के ऊपर, तो जो प्रॉपर्टी होता है वो सारे प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो देखो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को प्रूफ जानना है तो आप लोग कमेंट कर देना, तो हम एक एक करके सारे का प्रूफ आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या होता है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब देखो, अब हम जानेंगे सार्कम रेडियस और इन रेडियस क्या होता है। पहले तो जान लो सार्कम रेडियस क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में सार्कम रेडियस क्या होता है। देखो सार्कम रेडियस होता है जो मतलब एक ट्रायंगल हो, ये मान लो ये एक ट्रायंगल है, तो इसका चारों शीर्ष से, यहाँ पर नहीं आया है, एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इसका तीनों जो शीर्ष है, तीनों शीर्षों से होकर जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इमेजिन कर लेना, अच्छे से नहीं हो रहा है पिक्चर, तो ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो देखो, तो सर्कम रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है। देखो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं CIRCUM, सर्कम RADIUS, सर्कम रेडियस। एक होता है सर्कम रेडियस, तो सर्कम रेडियस क्या होगा। देखो सर्कम रेडियस बराबर होगा आपका जो हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, कर्ण का आधा। ठीक है, कर्ण का आधा, हाइपोटेनियस को हम एज से रिप्रेजेंट करते हैं, एज का आधा, कर्ण का आधा, कर्ण का आधा। कर्ण हम हिंदी को इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं, जिस तरह हम चैट करते हैं, कर्ण का आधा। ठीक है, कर्ण का आधा। अब दूसरा देखो, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखो दूसरा, देखो दूसरा है आपका इन रेडियस। तो इन रेडियस मतलब होता है जो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर है, उसका रेडियस क्या होगा। तो देखो इन रेडियस, तो देखो इन रेडियस बराबर क्या होगा। यहाँ पर भी देखो ये तो है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ये वाला प्रॉपर्टी है, ये वाला है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही लिए ही ये वाला। लेकिन इसका और एक भी फार्मूला होता है जो आपका हर एक ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनियस बाई 4 डेल, मतलब 4 इंटू डेल का मतलब होता है ट्रायंगल का एरिया, 4 इंटू एरिया। ये जो मुझे प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको सारे ट्रायंगल में लगेगा सर्कम रेडियस निकालने के लिए, लेकिन जो स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए सिर्फ ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इन रेडियस का प्रॉपर्टी देखो। इन रेडियस का प्रॉपर्टी, एक तो जनरल प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, इसका पहला एक नंबर फार्मूला जो होता है आपका डेल बटा एस, मतलब डेल मतलब एरिया बटा होगा आपका सेमी पेरीमीटर, इस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है, दूसरा प्रॉपर्टी होगा आपका P प्लस B माइनस H/2, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस मतलब भूमि मतलब माइनस हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बटा हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसका और एक मुझे फार्मूला भी होते हैं, वो फार्मूला भी देख लो। तीसरा जो फार्मूला होगा, तीसरा फार्मूला देखो, तीसरा फार्मूला कैसे आता है थोड़ा सा देख लो।
कलर चेंज कर लेते हैं हम, कौन सा कलर कर लेते हैं, ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देख लिया, आर बराबर यहाँ से हमने क्या देख लिया, स्मॉल आर मतलब इन रेडियस स्मॉल आर बराबर हमने देख लिया P प्लस बी माइनस एच बटा 2, ठीक है। अब दोनों तरफ h ऐड कर दो, यहाँ पर भी हमने h ऐड कर दिया और यहाँ पर भी हमने h ऐड कर दिया, हाइपोटेनियस को ऐड कर दिया। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, तो ऐड करने से यहाँ पर हो जाएगा r प्लस h बराबर होगा, देखो p प्लस बी माइनस एच 2 अगर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम होके, तो p प्लस बी माइनस एच प्लस 2h मतलब p प्लस बी माइनस एच प्लस 2h बटा हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू क्या होता है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो p प्लस बी प्लस एच बटा 2। अब देखो ये जो p प्लस बी प्लस एच बटा 2 ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ से r बराबर क्या निकल कर आता है, ये मतलब होता है तो सेमी पेरीमीटर एस, ठीक है, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से r बराबर क्या निकल के आते हैं, r बराबर होता है एस और इस एच को हम उधर जाके माइनस कर देंगे, एस माइनस एच। तो ये है r निकालने का और एक फार्मूला, मतलब ये तीसरा फार्मूला है ये, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया है ये हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, एक बार हम पेज को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप देख सको। देखो सर्कम रेडियस हमने बता दिया, सर्कम रेडियस है आपका h बटा 2 मतलब कर्ण जो होता है हाइपोटेन्यूस ओ बटा 2। और एक जनरल फार्मूला भी हमने बता दिया, जनरल फार्मूला मतलब लगभग सारे ट्रायंगल में जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूस, मतलब तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन बटा 4 इंटू डेल। 4 इंटू डेल मतलब होता है आपका 4 इंटू एरिया, डेल मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब देखो अब इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस एक तो जनरल फार्मूला है जो किसी भी ट्रायंगल में लगेगा, वो होता है आपका डेल बटा एस, डेल मतलब एरिया, एरिया बटा एस मतलब सेमी पेरीमीटर। अब दूसरा फार्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है, वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस मतलब लंब प्लस भूमि माइनस कर्ण बटा 2। इसका एक तीसरा फार्मूला भी होता है, वो तीसरा फार्मूला क्या होता है, r बराबर होता है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया है। देखो कैसे आता है ये तो हमने डेरिवेशन हमने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर r बराबर होता है r इक्वल टू एस माइनस एच मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनियस, ये है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ये दोनों, ये जो दोनों हमने कर दिया, ये दोनों सिर्फ ये वाला और ये वाला, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो आप जानेंगे हम मीडियंस, जो मीडियंस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों मीडियंस अगर हम यहाँ पर बनाए हैं वो क्या कौन सा, एक है बी से पी तक बीपी मीडियंस है और एक है सीक्यू मीडियन। तो दोनों मीडियन डलने से इसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टी मीडियन के साथ क्या प्रॉपर्टी निकल कर आते हैं वो आप देख लो, ठीक है। देखो मीडियंस तो आप जानते हो, मीडियंस ऑपोजिट साइड को, जो ऑपोजिट साइड होता है उसको मिडिल पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिडिल पर मतलब ये वाला मीडियन बी से पी तक, ये वाला मीडियन आपको इस साइड को मिडिल पर इंटरसेक्ट करते हैं। मीडियन तो आप जो लोग जानते होंगे, मीडियन के बारे में किसी दूसरे दिन बताएंगे। अब जो काम की बात करते हैं, जो वीडियो लेंथी हो जाएगा ज़्यादा कुछ बताए तो देखो यहाँ पर जो दोनों मीडियन है, एक तो है बीपी, तो बीपी का स्क्वायर प्लस होगा, दूसरा मीडियन है सीक्यू, तो वो होगा सीक्यू का स्क्वायर सी क्यू का स्क्वायर। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इज इक्वल टू होगा जो इसका कर्ण होता है, कर्ण का 5 इंटू 5 बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका प्रॉपर्टी, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। 4 बीपी का स्क्वायर प्लस 5 बीसी का 4 इंटू बीपी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। बीपी मतलब जो दोनों हमने मीडियन डाला है वो दोनों
वो दोनों मीडियन के स्क्वायर के सम के साथ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा आपका, वो इक्वल हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ कर्ण के स्क्वायर के साथ, 5 टाइम्स ऑफ कर्ण के स्क्वायर के साथ वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर से इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर से क्या क्या स्क्वायर हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखो, ये है केस 1, ये है केस 2, इसको हम लिख देते हैं केस 1, केस 1, और ये जो है ये है आपका केस 2, केस 2। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कौन सा है, क्या क्या है देखो दोनों स्क्वायर में। एक तो स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर का देखो एक एंगल तो हाइपोटेनस के ऊपर है, और दोनों साइड, इसका दोनों साइड, एक तो परपेंडिकुलर के ऊपर है मतलब लंब के ऊपर है, और एक साइड भूमि के ऊपर है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर। और इस वाला स्क्वायर में देखो, इस वाला स्क्वायर में एक साइड कर्ण के ऊपर है, और दोनों जो वर्टेक्स है, दोनों शीर्षकोण है जो स्क्वायर का, उसका दोनों कोण, दोनों शीर्षक आपको यहाँ पर है, एक लंब के ऊपर है और एक भूमि के ऊपर है। तो इस दोनों का साइड का लेंथ क्या क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखो, पहला वाला जो स्क्वायर है, पहला वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर का साइड लेंथ होगा, इस स्क्वायर का साइड लेंथ, साइड लेंथ बराबर क्या होगा, देखो इस स्क्वायर का साइड लेंथ बराबर होगा आपका परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा परपेंडिकुलर प्लस बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो ये वाला साइड, इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इस साइड को हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा, तो वही हमने लिख दिया, परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, अब देखो, अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले जो है उसको हम कैसे, उसका साइड लेंथ क्या होता है देख लो, इसका साइड लेंथ, ये वाला इसका साइड लेंथ। तो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं येलो। ठीक है, तो देखो साइड लेंथ, इसका साइड लेंथ, साइड लेंथ बराबर क्या होगा, देखो इसका होगा तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन। ये वाला तो होता है परपेंडिकुलर, ये वाला होता है बेस, और ये वाला होता है हाइपोटेनियस कर्ण। तो इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा, P इंटू बी इंटू एच बटा हो जाएगा देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी इंटू बी। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी इंटू बी। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी इंटू बी। तो मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस भूमि का स्क्वायर प्लस लंब इंटू भूमि। लेकिन देखो, ये वाला साइड ज़्यादा आता है, ये वाला भी आता है, कभी कभी ये वाला भी आता है, लेकिन इसमें जो अगर आपको कहे लार्जेस्ट एरिया, तो ये लार्जेस्ट एरिया वाला स्क्वायर तो इस स्क्वायर का होगा, लार्जेस्ट एरिया वाला स्क्वायर, लार्जेस्ट एरिया वाला स्क्वायर। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया वाला स्क्वायर अगर बताएं तो ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर, पूरा सेशन। तो क्या क्या हमने इस सेशन में जाने हैं देख लो एक बार, पहले से आपको दिखा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे, तो इसका जो फर्स्ट स्लाइड में हमने जाना है जो कर्ण के ऊपर अगर हम लंब डालें तो क्या क्या प्रॉपर्टी निकल कर आता है वो सारे हमने देख लिया। एक तो BD निकलने का दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने जाना है, एक ये वाला प्रॉपर्टी और एक ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा AB के स्क्वायर के साथ
ए बी का जो स्क्वायर होता है, इस ए बी का स्क्वायर मतलब ये वाला साइड, इस साइड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इस साइड का स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब जो दोनों आपका साइड ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या क्या होगा, वो सारे हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमने आगे जाना है आपका यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ रहा था सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस के बारे में, सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बारे में। तो जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है हाइपोटेनियस बटा 2 मतलब कर्ण बटा 2, और एक होता है जनरल फार्मूला जो सारे ट्रायंगल में ही लगते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर मतलब तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन बटा होता है आपका 4 इंटू एरिया, डेल 4 इंटू डेल मतलब 4 इंटू एरिया। और इन रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन रेडियस बराबर होता है, एक होता है डेल अपॉन एस जो सारे ट्रायंगल में लगेगा ये वाला, और दूसरा है जो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, वो है आपका p प्लस बी माइनस एच बटा 2 मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस मतलब भूमि मतलब माइनस कर्ण बटा 2। और एक ही है, और एक क्या है तीसरा आर बराबर होता है एस माइनस एच, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, माइनस एच होता है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये था। और नेक्स्ट स्लाइड में इसका लास्ट जो स्लाइड था मीडियंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। मीडियंस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियंस और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो भाई ये रिलेशन हमने पाया है 4 इंटू दोनों मीडियंस का स्क्वायर का सम, 4 इंटू दोनों मीडियंस का स्क्वायर का सम इक्वल टू होता है 5 इंटू हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरा देखो नेक्स्ट जो स्लाइड था लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर से इन राइट एंगल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर का डिफरेंस आप लोग देख सकते हो, एक का दोनों साइड जो है वो एक तो परपेंडिकुलर के ऊपर है और एक बेस के ऊपर है, और यह वाला स्क्वायर का एक साइड आपको कर्ण के ऊपर है, और ये है आपका लार्जेस्ट एरिया वाला स्क्वायर, और इस स्क्वायर का साइड लेंथ क्या होगा p इंटू बी बाई पी प्लस बी, ठीक है। और ये वाला जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ क्या होगा p इंटू बी इंटू एच मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है। ये था पूरा लेक्चर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग को अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, ये सेशन आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।